हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला हिंदी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों आज की वीडियो का विषय है जनसंचार क्या है। मैं इसकी परिभाषा बताऊंगी और इसके कार्य और विशेषताएं बताऊंगी। बच्चों ये कक्षा 11 और 12 की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे उसका प्रथम पाठ है। तो आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैं संचार के बारे में बता चुकी हूँ आपको। एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों के द्वारा, संकेतों के द्वारा या प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं तो हम उसे संचार कहते हैं। लेकिन बच्चों अब बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार को जानने के लिए हालांकि इसमें भी संदेश पहुंचाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़े वर्ग के लिए या बहुत विशाल वर्ग के लिए या पूरे देश के लिए कोई सूचना या कोई जानकारी दी जाती है या कोई भी संदेश है वो इनके द्वारा दिया जाता है। बच्चों इसमें ये जानना अति आवश्यक है हमारे लिए कि इसमें यंत्रों की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। जैसे अखबार है, अखबार बच्चों आपको देखा है मशीनों से छपते हैं। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या इंटरनेट, ये सब क्या है, हमारे तकनीकी हैं, यांत्रिक हैं। ये यानी यंत्र हैं एक प्रकार के जो हमारे संदेशों को इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करते हैं। या एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो संदेश है वो बहुत बड़े वर्ग को संदेश पहुंचाने का कार्य कर देता है। तो शायद बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे देखते हैं कि जब संचार किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद करने की कोशिश की जाती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसमें संदेश पहुंचाने के लिए किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। जैसे अखबार, जो अखबार मशीनों से छपता है और इसमें बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और वो अखबार एक बहुत बड़े जन समुदाय के पास पहुंचता है और वे लोग उसको पढ़ करके उनका फायदा उठाते हैं या उस संदेश को प्राप्त कर लेते हैं। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा या इंटरनेट, ये बच्चों ऐसी वस्तुएं हैं जो मशीन मतलब जो ये एक प्रकार की मशीनें हैं और इनके द्वारा भी जो संदेश है उन्हें पहुंचाने का कार्य किया जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं कि जनसंचार के कार्य क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं कि जनसंचार का जो कार्य है वो क्या है, सूचना देना। अगर किसी भी प्रकार की कोई सूचना देनी होती है बहुत बड़े वर्ग को तो हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। यानी रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से कोई भी सूचना है पूरी दुनिया भर में ये सूचना प्रसारित हो जाती है। मनोरंजन, यानी इनके द्वारा मनोरंजन का भी कार्य किया जाता है। जैसे आप देखते हैं सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविजन है, इन पे मनोरंजन से संबंधित जो चीजें हैं आप देखते हैं, सुनते हैं और उनका आनंद उठाते हैं। निगरानी करना, बच्चों जनसंचार माध्यम जो है सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर भी निगरानी करने का कार्य करता है। विचार विमर्श के मंच, जब किसी भी प्रकार की लोगों की राय लेनी होती है या उनके विचार प्राप्त करने होते हैं तो इनके द्वारा उनकी अभिव्यक्ति को प्राप्त करने के लिए मंच तैयार किए जाते हैं और वहाँ लोग अपने अपने विचारों को सामने
रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी पर किसी भी विषय को लेकर के वाद विवाद या जिसको हम डिबेट कहते हैं, ये चलता रहता है। जागरूकता या जागरूक करना, जनसंचार जो है वो लोगों को जागरूक बनाने का भी कार्य करता है, लोगों को शिक्षित करने का भी कार्य करता है। जैसे हमें सफाई से रहना चाहिए। अगर स्वच्छता अभियान चलता है तो बहुत सारे लोगों को ये इस प्रकार की जागरूक किया जाता है कि आपको स्वच्छ रहना है, किस प्रकार से स्वच्छ रहना है, या लड़कियों को पढ़ाना है या लड़कियों की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की जो उनको जागरूक करने के लिए भी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है या जनसंचार ये कार्य भी करते हैं। बच्चों अब देखते हैं कि जनसंचार की विशेषताएं। बच्चों जनसंचार की जो विशेषता है वो क्या है कि इससे प्रसारित होने वाले जो संदेश हैं वो सार्वजनिक होते हैं, यानी किसी खास वर्ग या कुछ लोगों के लिए ना होकर के बहुत बड़े वर्ग के लिए या सभी के लिए इस प्रकार के संदेश होते हैं। दूसरा है इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। बच्चों जब हम संचार करते हैं, दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं तो उनका फीडबैक तो उन्हें तुरंत प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब हम मशीनों के द्वारा हम हमारे पास कोई सूचना पहुंचती है तो हम उसका तुरंत ही फीडबैक प्राप्त नहीं कर पाते। यानी जब जन समुदाय के पास वो कोई भी संदेश पहुंचता है तो उसका फीडबैक तुरंत ही प्राप्त नहीं होता। बच्चों इसमें श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, अर्थात बहुत विशाल वर्ग होता है। ऐसा नहीं है कुछ ही थोड़े से लोग होते हैं, यानी पूरा देश भी हो सकता है, पूरा समाज हो सकता है, या यहाँ तक भी कि पूरा विश्व भी उन सब चीजों को प्राप्त करता है और उन संदेशों को प्राप्त करता है। जनसंचार में एक हर प्रकार का वर्ग होता है, यानी इसमें इन चीजों का लाभ उठाने वाले जो लोग हैं वो अमीर गरीब भी होते हैं, बच्चे और बूढ़े भी हो सकते हैं, महिला और पुरुष भी हो सकते हैं, शहरी और ग्रामीण भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही वर्ग के लिए ये कोई प्रोग्राम दिया जा रहा है या कोई संदेश दिया जा रहा है, बल्कि इन सब का जो लाभ है या इनका उपयोग हर प्रकार का वर्ग इनका उपयोग करता है। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी का उपयोग हर प्रकार का वर्ग करता है, सभी लोग उसको देखते हैं और एक समय में ही बहुत सारे लोग इनका उपयोग कर लेते हैं। जनसंचार माध्यम में ढेर सारे द्वारपाल कार्य करते हैं। बच्चों जब जनसंचार का जो कार्य किया जाता है तो इसके जो माध्यम है, यानी जिनके द्वारा संदेश हमारे पास पहुंचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अचानक पहुंच जाते हैं। इनको पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो द्वारपाल का कार्य करते हैं। बच्चों आप कहेंगे द्वारपाल क्या होता है? द्वारपाल बच्चों उन व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित करते हैं या उनको निर्धारित करते हैं। तो बच्चों शायद ये आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंचार के क्या विशेषताएं हैं, क्या कार्य हैं। आगे जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं वो बच्चों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और तब तक के लिए बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूं।